नहीं, ऊपर से क्योंकि उसमें भूपेंद्र हुड्डा ने ये कह दिया ना, हम आते ही बॉर्डर खोल देंगे। मैं कहता हूं किसको चलो सड़क पर ट्रैक्टर चलने लगे। बड़ा आदमी गुंडागर्दी नहीं पसंद करता है, वो डर भले जाए, लाठी लेके गांव के बाहर तो आप भाजपा के प्रत्याशी को रोक लिए, लेकिन जो बैठा हुआ था घर में उसने कहा यार आज लाठी लेके जब प्रत्याशी को रोज दे रहा है इतनी राष्ट्रीय पार्टी का, तो हमारा क्या एक चीज, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने हमेशा ये कहा है बीजेपी जाति पे जाएगी तो नुकसान उठाएगी और हारेगी। आपने कहा 2024 का यूपी भी यही दिखाता है, लेकिन यहां तो जाति भी चली तो भी बीजेपी जीती, तब भी मोदी जीते। मैं क्यों कह रहा हूं जाति चली, कहीं नहीं आप चीफ मिनिस्टर देते हैं, यहां आपने सैनी चीफ मिनिस्टर बोल करके चुनाव लड़ा कि यही जीतेंगे तो यही मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए अवधेश जी वजह थी ना, अवधेश जी विस्तार देंगे, बस एक लाइन याद दिला दूं, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर तो राजा सिंह सैनी, एक लाइन याद दिला दूं। शुरुआत में हमने विश्लेषण किया है, ये शुरुआत में ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इसमें क्या हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि किसी जाति को जाति के पहचान के साथ लाना, फिर उसी पहचान से चुनाव लड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी करती है तो उसमें वो धक्का मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। क्योंकि सैनी के कितने वोट है अगर आप देख लीजिए पूरे हरियाणा में, जो इस समय में फिर उसी बात को थोड़ा सा दूसरे रूप में दोहरा देता हूं। हरियाणा देश का वातावरण लोकसभा चुनाव के बाद से बदला, उसके बदलने में विपक्ष की एक बड़ी भूमिका रही और विपक्ष की भूमिका के कारण बीजेपी के अपने वोटर जो अपनी सरकार की अनदेखी से, उसके व्यवहार से नाराज थे, उनके पास कोई चारा नहीं बचा एक बड़े वर्ग के वापस आके अपने कैंडिडेट के पक्ष में काम करने की, और वही विचारधारा थी। जब आप कहेंगे, देखिए पूरे भारत में जो अयोध्या में राम मंदिर के समर्थक थे, ये कहना कि भैया देखो अयोध्या के ये राजा हैं, ये हमने अयोध्या के विचार को हरा दिया, जले पर नमक रगड़ने के समान था। पूरे भारत में हरियाणा भी था, और ये बात राहुल गांधी ने हरियाणा में भी कही। मजाक बना रहे थे, अयोध्या में वो अवधेश जीत गया, अवधेश जीत गया। आप मजाक उसका उड़ाते हैं, आप मजाक उड़ाते हैं कि राम मंदिर में हो गया, कहीं किसी के साथ कुछ दुष्कर्म हो गया या छेड़खानी हो गई तो उसको आप मंदिर गिराने की बात उदित राज कर देते हैं। राम मंदिर का जितना मजाक और हिंदू आस्थाओं का भावनाओं, नाच रहा है, गा रहा है, वो देखो ऐश्वर्या नाच रही, वो देखो अमिताभ बच्चन, राहुल गांधी एंटी हिंदू एक्ट हरियाणा में कहा नाच गाना हो रहा था। सारे ये जो पहलू था, इसीलिए कहा कि हरियाणा के चुनाव को ओवरऑल नेशनल ट्रेंड के साथ स्थानीय कारक मिला के आपको देखना पड़ेगा। इसमें जो है तीन बातें और मैं कहूंगा फिर आगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए यह मान लेना कि सब कुछ अच्छा है, यह फिर भारतीय जनता पार्टी को क्षति पहुंचाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसमें पहला निष्कर्ष यह है कि आप अपने मुद्दों पर दृढ़ रहिए, आपको विपरीत माहौल दिखे उस पर दृढ़ रहिए, और संगठन में ध्यान रखिए, संगठन में भी और चुनाव में उम्मीदवार के रूप में परीक्षित निष्ठावान लोगों को सामने लाइए, तो आपकी जहां ताकत है कोई आपको हरा नहीं पाएगा। नंबर 2 यह होता है कि किसी भी संगठन शीर्ष और सरकारें लगातार अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों से संवाद करें, उनकी वैध आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करें। तो आप खट्टर जी के लिए नहीं कहा करते थे, आपसे मेरा मतलब लोग खट्टर करने नहीं, खट्टर कर नहीं रहे थे, नहीं कर रहे हैं। सहमत नहीं, इस पे मैं अवधेश जी से कतई सहमत। किस बात पर? जितने काम खट्टर जी ने किए हैं उतने सुनिए ये समझिए, नहीं आपने सारी मेरी पंक्ति पूरी करिए। मैंने ये कभी नहीं कहा काम नहीं के नजरिए से बात, आपको सजग होकर के वो ठीक है, अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं की जो वैध आकांक्षाएं होती है, जो लीगल उनकी, वो पूरा कर रहे थे क्या? नहीं, कार्यकर्ताओं को पूरा करते तो उनकी दशा ही नहीं होती लोकसभा चुनाव में। अभी भी ये नहीं समझिए कि कोई सरकार कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ता के सामने चारा ही नहीं बचने दिया है विपक्ष ने करके, और फिर लगा के मिला जुला के यही पार्टी आपस में। तीसरा उसमें है कि किसी भी एक व्यक्ति पर निर्भर होकर के रहने की बजाय आप संगठन विचार पर निर्भर रहिए। व्यक्ति का महत्व भी संगठन विचार पर है। हरियाणा में इसका प्रयोग हुआ है और वो प्रयोग सफल दिखाई दिया है। नहीं जी बिल्कुल है। जब आप किसी राज्य में आपकी सरकार हो, और यहां तो 2 बार की सरकार हो, आप अगर आप चुनाव में जा रहे हैं तो आप कितना ही अपने काम से ध्यान भटकाने की कोशिश करें, जनता वो होने नहीं देती। अगर जनता में कोई इस सरकार के प्रति कोई बहुत नाराजगी होती, वो मतलब ही नहीं था कि आप वापस आते। नहीं, 2 बातें समझने की जरूरत है कि देखिए आज कुछ भी कह लें आप, बीजेपी की जीत को तो आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। बीजेपी जीती है, तीसरी बार जीती है,
लेकिन यदि आप ये समझ रहे हैं कि ये सरकार का वोट है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं इसको नहीं मैंने कहा कि मानता। सरकार से अगर बहुत नाराजगी होती तो कैसे वापस आ सकती, कोई भी सरकार कैसे वापस आ सकती? वो वैसी नाराजगी नहीं है, और हो सकता है कि नायब सिंह जी को लाने का भी एक फायदा हुआ हो, जो एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर को आप फेस चेंज करते हो तो उसका भी एक फर्क पड़ता है, और ओबीसी का फैक्टर नहीं असर किया हो ऐसा मुझे नहीं लगता। ओबीसी जो है पूरा एक तरह से एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आया इस इलेक्शन में, वो भी है। लेकिन केवल अब ये मान लेना कि अब बीजेपी के लिए सब कुछ बहुत अच्छा हो गया और महाराष्ट्र भी ऐसा कैसा हो जाएगा, नहीं है। अवधेश जी जो बात करें ना, उसको ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये जो बिल्कुल एक कंट्रास्ट बात कर रहे हैं अवधेश जी, जो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में चल रही है उससे, कि विनेबिलिटी फैक्टर जो है इलेक्शन का, उससे कहीं अलग आकर भी आपको सोचना पड़ेगा। जो पार्टी का कोर इशू है, कमिटेड लोगों पर फोकस करना पड़ेगा, और महाराष्ट्र में तो ये बहुत जरूरी होगा कि बहुत बारीक तरीके से चुनाव लड़ना पड़ेगा। यदि हरियाणा को ध्यान में रखकर उड़कर आप महाराष्ट्र में पहुंचेंगे तो बहुत संभावना नहीं है। और इस रिजल्ट को मैं भारतीय जनता पार्टी की तीसरी शानदार जीत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के उड़ने वाला नतीजा नहीं मानता। वो वहीं के वहीं खड़े हैं जहां पर थे।